नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। परों के बल पर पंछी नापते हैं आसमानों को। हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। जी हाँ, जब बिहार की रहने वाली एक बेटी के सपनों को घरेलू हिंसा की आग ने झुलसा दिया तो उसने हौसलों के पंख लगाकर मंजिलों के फासले तय करने की ठान ली। एक ऐसा काम शुरू किया जिससे पहले कभी किसी बेटी ने बिहार में नहीं किया था, और एक फैसले ने कैसे उसे दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मिलिए देश की पहली ई रिक्शा ड्राइवर से, जिसका हौसला खुद बिहार के मुख्यमंत्री भी बढ़ा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जाना पहचाना नाम है बिहार के गया जिले का। धार्मिक नगरी और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर, लेकिन ना तो धर्म नगरी की तरह उसकी पहचान और ना ही शहर की व्यापकता गया की संकुचित सोच को बदल पाई। शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करना यहाँ बड़ी संख्या में पुरुषों की फितरत है, तो तकदीर मानकर बर्दाश्त करते चले जाना महिलाओं की आदत। मेरा आदमी शराब पीते थे, घर में पी पा के आते थे, मारते पीटते थे, घर से बाहर निकाल देते। रात में घर से बाहर निकाल के रात में द्वारे पे बैठाते थे, रात में छोड़ देते थे। लेकिन हालात पर रोने की बजाय अपनी किस्मत बदलने का फैसला यहाँ की एक बेटी ने किया तो आंसुओं की जगह आत्मविश्वास ने ले ली, और इस आत्मविश्वास का नाम है बेबी। 14 साल की उम्र में शादी और 26 साल में 4 बच्चे। ना खाने को रोटी, ना बच्चों की स्कूल, ऊपर से शराबी पति के सितम। बेबी ने इस जीवन से बाहर निकलकर अपने बच्चों के लिए खूबसूरत बचपन का सपना देखा, लेकिन ना हाथ में कोई डिग्री थी, ना कोई हुनर जो आजीविका का जरिया बन सके। तो हम ऐसे ही गाँव वाला के बोले, भाई पिंटू भाई कुछ बोध गया काम तो बताना। तो क्या तू बोध गया में कुछ काम तो ना, गाड़ी चलाना है पर ना चलाएगी तू। रोते बिलखते जिंदगी गुजारने की बजाय आगे बढ़कर रास्ता तय करने का संकल्प बेबी ने लिया तो राह अपने आप आसान होती गई। हकीकत जो भी हो, नीतीश रिक्शा में बैठे तो बेबी का मनोबल बढ़ा। कुछ टीवी चैनल की एक स्टोरी के लिए चलने वाला कैमरा बेबी और उसकी माँ को ये उम्मीद जगा देता है कि शायद कोई नौकरी मिल जाए, कुछ इनाम दरवाजे पहुंच जाए। यही हम सबसे कृपया करेंगे कि हमको लिए एगो घर के व्यवस्था हमको करवा दीजिएगा आप लोग, तो बहुत अच्छी की बात है। हमको घर दूरा कुछ भी नहीं है। बेबी ने जो शुरुआत की थी, अब उस रास्ते दूसरी बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं। बेबी की अपेक्षा है ऐसे माँ बाप से और उन परिवारों से कि वो अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि पति सम्मान के साथ लेकर जाएं और घरेलू हिंसा की जकड़न से ऐसी महिलाएं बाहर निकलें। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों बेटियां हैं जो घरेलू हिंसा और पति के अत्याचार का शिकार होती हैं, लेकिन वे न तो प्रतिरोध करती है, न ही अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है। गांवों में रहने वाली बेटियों की आवाज अक्सर मिट्टी के टीलों में दब जाती है। गरीबी की मार उनके शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का कारण बनती है, तो छोटी उम्र में बच्चे शारीरिक कमजोरी की वजह। लेकिन बिहार की बेबी उन सब के सामने एक छोटी सी मिसाल है। तो कल आपको मिलवाएंगे ऐसी ही एक और बेटी से, जो धर्म और मजहब के नाम पर खड़ी की गई दीवारों को तोड़ने में बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। बस आप देखना न भूलें। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।